भैया उठा के लेना दुल्हा दुल्हन का आना चाहिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य पवन मिश्रा जी हैं। आइए इनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। आज कहलगांव में सामूहिक विवाह चल रहा है, इसमें आपका क्या संदेश है सर? देखिए, बहुत ही सुखद अनुभूति है। यहाँ की इतना प्रसन्नता हो रहा है कि जो गरीब कन्या हैं, हमारे सामाजिक संस्था द्वारा खासकर लल्लू भैया और संदीप जी आए हैं दिल्ली से, पवन खेतान जी हैं और सभी लोग हैं। सभी लोग के सहयोग से इतना सुंदर काम, ये समाज के अंदर इतना सुंदर मैसेज जा रहा है कि जिस कन्या का गरीबी के चलते शादी नहीं हो पा रहा था, उसको सब मिल के शादी कर दे रहे हैं, दुल्हा खोज के सब सामान एकत्रित करके। इससे बढ़िया सामाजिक संदेश कुछ भी नहीं जा सकता है। बड़ा सुखद ही और बड़ा अच्छा अनुभव है। इसके लिए हम सभी संस्था के सदस्य को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं। कितने वर्षों से यह कार्यक्रम चलते आ रहा है? हमको लगातार 15 वर्ष से ये लोग कर रहे हैं और हम लोग भी जब भी होता है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं इसमें। और आगे भी सभी लोगों को आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि सभी लोग इससे जुड़ें और आगे जो भी कन्या आपके आसपास है जिनकी गरीबी के चलते, जो पैसे की तंगी के चलते शादी नहीं हो पा रहा, ऐसे लोगों को सहयोग करके हम लोग ऐसे शादी को करवाएं और इसमें अपना सहयोग दें। इसमें क्या, इससे जुड़ने के लिए कुछ शुल्क देना पड़ता है शुरू में? नहीं, ऐसा कोई सदस्यता, अपना सारा कुछ निःशुल्क होता है? निःशुल्क होता है, कोई भी शुल्क नहीं है। अपने मन से आपका जो श्रद्धा, जो इच्छा है, आप जो कुछ भी इसमें दान दे सकते हैं। सबकी कन्या, बेटी तो सबकी होती है, बेटी पंच की होती है। सभी लोग इसमें सहयोग करें, यही हम सबसे अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद। में जो सामूहिक विवाह हो रहा है, आइए हम इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? दीपक मंडल। आपका क्या नाम हुआ? मनीषा कुमारी। कहाँ घर हुआ? पकड़टल्ला। सामूहिक विवाह जो यहाँ हो रहा है, आपको जानकारी कैसे मिला? जानकारी मिला तो भैया से मिला था। यहाँ कोई शुल्क भी लिया जाता है क्या? शुल्क नहीं दिया था, फ्री में। आपको यहाँ के बारे में जानकारी कैसे मिला? यहाँ पे कोई शुल्क भी लगता है क्या? नहीं। क्या नाम हुआ आपका? पवन दास। कहाँ घर हुआ? पाकुड़ झारखंड। पाकुड़ झारखंड से आप आए हुए हैं कहलगांव। यहाँ जो सामूहिक विवाह होता है, इसके बारे में आपको जानकारी कौन दिया? हमको नारायण दिया। यहाँ कोई शुल्क तो नहीं लगता है ना, नहीं लगता। इनका क्या नाम हुआ जो साथ में है आपको? मुनी। इनका कहाँ घर हुआ? हाँ, कहलगांव। कहलगांव में। हर हर महादेव। बहुत आ गया हो है ना? समधन है, समधन है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जाओ जाओ। हर हर
हमारे साथ इंजीनियर शुभानंद मुकेश जी हैं, जो कहलगांव के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं और जदयू के प्रदेश महासचिव हैं। आइए हम इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। आज कहलगांव में सामूहिक विवाह हो रहा है, इसमें सम्मिलित हुए हैं। क्या संदेश है सर आपका? संदेश है कि समाज के लोग समाज के कल्याण हेतु आगे आए हुए हैं और समाज का उत्थान कर रहे हैं। इससे बड़ा संदेश क्या हो सकता है? नारी जो हम लोग के सनातन में पूजनीय है, उस नारी का कल्याण हेतु अगर लोग आए हुए हैं तो हम लोग तो किसकी पूजा कर रहे हैं? नारी शक्ति की पूजा कर रहे हैं और उनके कल्याण के लिए सब लोग जुटे हैं। तो इससे बढ़िया क्या होता है? कन्यादान महादान होता है, इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं होता। एक और आपके नेताजी कन्या को लेकर बड़ी बड़ी योजनाएं चलाते हैं और आपके कहलगांव में सामूहिक दुष्कर्म कहलगांव में जो छात्रा पढ़ने आती है उसके साथ किया जाता है, इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, एक आध घटनाएं हर जगह हो सकती है, उसको अदरवाइज नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, कहीं भी कोई भी समाज में सारी उंगलियां बराबर नहीं होती है, तो होता है, इस तरह की बात है, दुखद है। और प्रशासनिक ढंग से और जितनी सतर्कता बरतनी चाहिए, लेकिन बाकी जो जन कल्याणकारी चीजें हैं उसके तरफ ज्यादा फोकस। 5वां आरोपी अभी तक फरार है सर। उस संदर्भ में मुझे बहुत जानकारी नहीं है। मुझे जानकारी थी कि इस तरह का हुआ है। उसी दिन कुछ लोगों को पकड़ लिया गया था, तत्परता से पुलिस ने 4 लोगों को शायद पकड़ा था, तो ये जानकारी है। उसके अलावा ये जानकारी नहीं थी कि 5वां फरार है। इस संदर्भ में मैं पूछ लूंगा, डीएसपी साहब से पूछ लूंगा या एसएसपी साहब से पूछ लूंगा। आपके द्वारा भी इस तरह का कार्यक्रम चलाया जाता था जिसका मुझे जानकारी हुआ, उसके बारे में आप जानकारी दे दें। मैं ग्राम धोरैया में एक गांव है सुहानी में हमारे पिताजी लगभग 40 वर्षों से सामूहिक विवाह वहां करा रहे हैं और उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए 4 साल से कर रहे हैं। तो 11 जोड़े की शादी 5 मई को होगी वहां पर, और वहां पर हम लोग करते हैं, सब लोग मिलकर सम्मिलित रूप से करते हैं। अगर कोई हमारे वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपको उस सामूहिक विवाह में सम्मिलित होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो किस तरह से जुड़ेंगे? मुझसे जुड़ सकते हैं। वहां पर वहां के जो व्यवस्थापक हैं उनका भी नंबर दे दूंगा, उनसे भी जुड़ सकते हैं। सब लोग हैं। और ये जो कार्यक्रम 5 मई को होता है, तो ये जो कार्यक्रम होता है ये बड़ा सम्मिलित रूप से हम लोग 5 मई को इसलिए फिक्स कर दिए हैं कि सब लोग वहाँ पहुँच सकें और समाज के लोगों के लिए समाज के द्वारा ये कार्यक्रम हो रहा है। और क्या साथ जो जिनका सामूहिक विवाह हो रहा है उनके माता पिता हैं, आइए उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मनोज महलदार, कहाँ घर हुआ? एकचारी पश्चिम टोला भोलसर। ये जो सामूहिक विवाह हो रहा है इसके बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिला? जानकारी बाजार आते जाते इसीलिए जानकारी मिला यहाँ से। आपका क्या नाम हुआ? आशा देवी। आपकी बेटी है? हाँ, आपको कैसे जानकारी हुआ यहाँ सामूहिक विवाह होता है? लल्लू भैया से। आपका क्या नाम है? सोनिया देवी। आपके पुत्र हैं? हाँ, कैसा लग रहा है आप लोगों को यहाँ पर आए, व्यवस्था देख के कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या नाम हुआ आपका? किरण देवी। आपका पुत्र है? हाँ, ये सामूहिक विवाह जो हो रहा है इसका जानकारी आपको कैसे मिला? मिला यहीं से, दुखनी देवी से। यहाँ कोई पैसा वैसा भी लगता है? नहीं, सब चीज फ्री में हुआ है। आपकी बेटी है, शादी हो रहा है सामूहिक विवाह बिना कोई खर्च लिए हुए, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? पैसा सर नहीं दिए हैं सर। खुश हैं? हाँ, हम खुश हैं। कहाँ घर हुआ आपका? साहेबगंज जिला पड़ता है। कहाँ? सकरी गली। आपका घर कहाँ हुआ? मनिहारी हाट। नाम हुआ आपका? कपिल मंडल, कहाँ घर हुआ? एकचारी चांदपुर। आपके बेटी है कि बेटा है? बेटी है। आपकी बेटी है। आपका घर कहाँ हुआ? पाकुड़। आपको यहाँ के बारे में जानकारी कैसे हुआ? सामूहिक विवाह यहाँ पर हो रहा है। मेरा जीजा जी का घर है यहाँ। जीजा जी का कहलगांव में घर है? यहाँ पे तो कोई शुल्क नहीं लिया जाता है ना। मतलब आपकी बेटी का यहाँ शादी हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बढ़िया बात है, शादी गरीब आदमी है, यदि हो जाता है यहाँ से बढ़िया। आप बताइए, आप माँ हैं इनकी, ठीक है,
सामूहिक विवाह हो रहा है, बिना कोई खर्च लिए यहाँ पर आपकी बेटी का शादी हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं अंदर से आप? बढ़िया। खुश हैं? हाँ। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं ब्रजेश शाह खैरगांव का सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। आज कहलगांव में जो सामूहिक विवाह हो रहा है, इसके बारे में आप अपना राय रखिए। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसके लिए संदीप रुंगटा जी की जितनी प्रशंसा की जाए वो बहुत ही कम है। मतलब लगातार 15 साल से 15वां आयोजन है और लगभग प्रत्येक वर्ष ये आयोजन हो रहा है। गरीब कन्या जिनके माता पिता शादी का खर्च नहीं उठा पाते हैं, उनका ये समाज के तरफ से पूरा आयोजन करते हैं। मतलब हर तरह की व्यवस्था, एक बेटी की विदाई में जो भी एक माँ बाप कर सकते हैं वो सारा कुछ यहाँ पे उस बेटी को दिया जाता है। इसकी तुलना किसी भी सामाजिक कार्य से असंभव है। क्या लगता है यह कार्यक्रम अनवरत चलता रहेगा और बृहद पैमाने पे होना चाहिए, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? बृहद पैमाने पे तो होना ही चाहिए और जिस तरह से ये प्रयासरत हैं और पूरे साल भर लोगों से संपर्क करते रहते हैं, ये कार्यक्रम अब लंबा चलेगा। हमारे साथ इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं, जो पूरे मोती को एक मोती को एक माला में पिरोकर उसको सजाने में अहम भूमिका इनका रहा है, इनसे आइए हम बात करने का प्रयास करते हैं। सर, इतना एनर्जी कहाँ से आता है आपके अंदर? देखिए, जब शादी का विचार होता है तो अपने आप ऊपर वाले एनर्जी दे देते हैं और कार्यक्रम को सफल बना देते हैं। कहाँ से आइडिया, कहाँ से आया? आजकल आदमी घर पे पूजा नहीं करा पा रहा है और आप इतना बड़ा आयोजन करा रहे हैं, कहाँ से आइडिया आया मन में? जो भागवत शिव पुराण से बढ़कर इसको हम समझते हैं। भागवत कराना, शिव पुराण कराना, इससे बढ़कर कन्याओं का विवाह कराना है। शास्त्र में लिखा हुआ है, कन्यादान, गौदान और भूमि दान। कन्यादान सबसे बड़ा दान है। कार्यक्रम आप कितने वर्ष से कर रहे हैं? 15 सालों से कर रहे हैं। मैं एक मोमबत्ती की रोशनी में जागेश्वर महादेव के मंदिर में करवाया था। आज इतना बहुरूप हो गया, सब इन लोग की कृपा से। क्या लगता है आपका यह कार्यक्रम और बृहद पैमाने पर करिएगा? देखिए, आप लोग का सहयोग, मेरे भाइयों का विचार और सहयोग रहेगा, अनवरत चलता रहेगा। हमारे साथ संदीप रुंगटा जी थे, इनसे हम लोगों ने इनका विचार जानने का प्रयास किया और भी लोगों से हम आपको बात कराते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? हेमंत कुमार अग्रवाल। जो कार्यक्रम अपने यहाँ चल रहा है सामूहिक विवाह के, इसके बारे में आपका क्या राय है? मैं सब दिन से इसमें संयोजक के रूप में काम करता हूँ और हमारे से जितनी हो सकती है उतनी मदद करके इसका काम करता हूँ। ये सबसे शुरू में कलकत्ता निवासी आलोक जला ने शुरू किया था। उस प्रथा को ये संदीप रुंगटा कहलगांव के भाई निभा रहे हैं और बृहद रूप से करते जा रहे हैं। शुरुआत उन्होंने की थी, उसके बाद राजेश रुंगटा सूरत वाले ने की थी। अभी संदीप रुंगटा जी ने पूरे जोर तोर से मेहनत करके 4 कन्याओं को बहुत सम्मान दे के उनका बढ़िया से शादी ब्याह करवा रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? संजीव जैन मेरा नाम है, मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आप आए हुए हैं। कहलगांव में इस कार्यक्रम में आके कैसा महसूस कर रहे हैं सर? बहुत मन गदगद हुआ बड़ा है और ये मेरे संबंधी हैं लल्लू भैया, उन्होंने पहली बार मेरे को ये मौका मिला है। बहुत खुश हूँ, बहुत गदगद, मन गदगद है। ऐसा माहौल देख कर मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं तमाम लोगों को ये एक लाइन कहूँगा, अपने कमाई में से थोड़ा सा धन इस अच्छे काम में लगाएं, इससे अच्छा कोई काम नहीं। समधी मिले कि नहीं? हाँ, समधी मिले कि नहीं? समधी से मिलेंगे, अब मिलेंगे। आप भी दिल्ली से आई हुई हैं, कैसा लग रहा है? कहलगांव आई, बिहार के इस छोटे से शहर में सामूहिक विवाह को देख रही हैं आप अपने नजरों से, कैसा महसूस कर रही हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये पहला मौका है जो मुझे देखने को मिला, इतना सुंदर, इतना अच्छा। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आकर। आदमी एक विवाह को कराने में परेशान रहता है, यहाँ 4 जोड़ों का शादी हो रहा है।
और इतना सुंदर अरेंजमेंट है, इसके बारे में क्या आप सोचते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ, खासकर मैं अपने बच्चों से कहूँगी कि मेरी बच्ची की शादी हो तो वो ऐसे ही सिंपल तौर तरीके से करे और बचे हुए धन का उपयोग इस सामूहिक विवाह, सामूहिक बच्चों को पढ़ाने लिखाने और सामूहिक विवाह में खर्च करे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मधु जैन। विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहद्स्वाम् मरुतः प्रश्निमातरः सुगन्धावाणो विदधे कुजन्मयः अग्निर्जिह्वामणवः सूरचक्षसो विश्वेणो देवा अवसागमन्निहं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभृजजत्राः स्थिरैरङ्गैतुष्टवागुं सस्तनोर्ब्रव्यसेमहे देवैतञ्जदायुः शतमिन्नुसरदो अन्ते देवा जत्रानश्चक्राजरसन्तनूनां पुत्रसो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारे रेखतायुर्गन्तोः अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितेः पंचजना अदित्रजातमदित्रजन त्वं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः। देवकी नंदन जी है, कहलगांव चैम्बर के अध्यक्ष भी हैं। आइए हम इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। यह जो सामूहिक विवाह अपने यहाँ हो रहा है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? इसके बारे में ये जो हम लोग का सामूहिक विवाह होता है कन्या का, ये बहुत ही पुनीत कार्य है और हम कहते हैं इसमें सब आदमी को सहभागिता लेनी चाहिए। हम लोग तो अपने तन मन धन से इस पुनीत कार्य को पूरा करने के तत्पर रहते हैं और आगे के लिए प्रेरणा मिलती है कि हम लोग और इससे भी बढ़िया करें ताकि जो भी हमारे ये गरीब कन्या है उनका उद्धार हो। हमारे संदीप लुंटा जी ने इस कार्य को बीड़ा उठाया, हम लोगों ने उनके साथ में सहयोग दिया और हर साल गरीब कन्या को इंतजार रहता है इसका कि हम लोग का वैसा मौका मिले तो हम लोग अपने लड़की को इसमें करें। जिस लड़की की शादी नहीं हो पा रही है पैसे के अभाव में, उनका हम लोग कराते हैं। कोई धर्म जाति ऊंच नीच कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। जो हमारे पास आते हैं नीडी रहते हैं उनका हम लोग शादी विवाह कराते हैं। संपर्क कैसे करेंगे? जैसे कोई गरीब कन्या है सामूहिक विवाह में सम्मिलित होना चाहती है, जुड़ना चाहती है आप लोगों से, तो संपर्क कैसे आप लोगों से करती है? एक तो है कि आप लोग के जरिया के माध्यम से इतना ही इसका प्रचार प्रसार हो गया है कि लोग जो इसमें चूक जाते हैं वो क्या तो अपने ही संपर्क करते हैं या फिर हमारे समाज के बीच के कुछ आदमी ऐसे हैं जो कि वैसे व्यक्तियों को खोजते रहते हैं कि जिसकी कन्या बड़ी हो गई है, शादी नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग उनसे नोक करते हैं कि आप शादी कराइए। अगर करनी है तो हम लोग इस बार कराने वाले हैं, तो वो लोग आपस में डिसाइड करते हैं। लड़का लड़की का हम लोग जो भी है आइडेंटिटी ले लेते हैं, आधार देख लेते हैं, बालिग हो गए हैं तो फिर हम लोग उसको फिर आगे बात को बढ़ाते हैं। हमारे साथ आचार्य नीलेश शुक्ला जी हैं जो यहाँ सामूहिक विवाह करा रहे हैं। आइए उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। बाबा, आज कहलगांव की इस पावन धरती पर सामूहिक विवाह हो रहा है, इसके ऊपर आप अपना राय दीजिए। यह सामूहिक विवाह लल्लू रंगटा जी के सौजन्य से इनके जितने भी मित्रगण हैं, इन लोगों के सहयोग से लगभग 15 वर्षों से निःशुल्क गरीब कन्याओं का विवाह होते आ रहा है और इसमें लल्लू जी का पूर्ण सहयोग है। और इसी तरह प्रत्येक वर्ष 4 कन्याओं का निःशुल्क विवाह होता है। इसमें लगभग 1000 की संख्या में दोनों पक्ष के लोग भोजन करते हैं, प्रसाद पाते हैं और बाराती का भी स्वागत किया जाता है, वरमाला भी होता है। और इसके बाद प्रत्येक साल नए नए यजमान के द्वारा
कन्यादान की रस्म पूरी की जाती है। यह जो बाबा एक विवाह घर में अगर किसी का होता है तो वह अरेंजमेंट नहीं हो पाता है सही से। यहाँ पे 4-4 कन्याओं का 4-4 वर और वधुओं का स्वागत और उसके बाद व्यवस्था, आप इसको किस तरह से देखते हैं? इसमें कन्या पक्ष की तरफ से जो भी वर पक्ष को दान की सामग्री दी जाती है, आवश्यकता से अधिक सामान जो है यहाँ दोनों पक्षों को दिया जाता है। और इसमें लगभग पूरे वर्षों का मेहनत लल्लू रुंगटा जी का है और इनके सहयोग से इनके द्वारा जो लोग आमंत्रित होते हैं उनके द्वारा यह खर्च उठाया जाता है। क्या ऐसा कार्यक्रम अपने समाज में अनवरत चलता रहना चाहिए और संख्या बढ़ना चाहिए, इस पर आपका क्या दृष्टिकोण है? इसमें कहलगांव वासियों को, प्रत्येक लोगों को जागरूक होना चाहिए। प्रत्येक वर्ष यह संख्या बढ़कर बागेश्वर धाम की भांति 200-250 की संख्या में जो है प्रत्येक वर्ष गरीब कन्याओं का निःशुल्क विवाह हो और बड़े बड़े स्थानों में हो। इसके लिए हम सभी युवा साथियों को सामने आना चाहिए और संगठन को मजबूत करके कार्य करना चाहिए। क्या नाम हुआ सर आप? मेरा नाम कृष्ण कुमार शाह है और ये प्रोग्राम जो है विगत 15 साल से चल रहा है और लालू जी हमारे जो है इसके कर्ता धर्ता है और इसके अथक प्रयास से ही ये सब काम हो रहा है। जबकि वो शरीर से थोड़ा ये होने के बाद भी जो है पूरा इसमें तन मन धन से वो लगा हुआ है। उसके साथ साथ में जो है और सब साथी लोग लगे हुए हैं। और ये घर में एक विवाह होता है, उसको कराने में आदमी परेशान हो जाता है और आप लोग इतने जोड़ों का शादी करा रहे हैं। वो सब ऊपर वाले की देन है। ऊपर वाला किसी को माध्यम बनाता है, वो माध्यम जो है हमारे कहलगांव में लालू भाई हैं, समझे ना, और सबका सहयोग मिलता है। जो कैसा अनुभूति हो रहा है? बहुत अच्छा अनुभूति हो रहा है। कार्यक्रम चलते रहना चाहिए, एकदम चलता जाए। वो हर महीना होना चाहिए, हर महीना होना चाहिए। स्तोभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिः ओम चंदनं वंदते नित्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदा हरते नित्यं लक्ष्मीर्वसतु सर्वदा। आयाम शुभ पुण्य तिथि ले लीजिए। गर्ग गोत्र उत्पन्नो हम, आप अपना नाम ले लीजिए। गुप्तो शप गोत्राय श्री जगन्दास पुत्राय आयुष्मान पवन उत्पन्नो हम, आप अपना नाम ले लीजिए। गुप्तो हम पूर्व संकल्प अनुसारेण आयुष्मती शोभा कुमारी गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ अस्मिन् पुण्याहे गर्ग गोत्र उत्पन्नो हम, आप अपना नाम ले लीजिए।
स्वाहा ओम सूर्याय स्वाहा ओम श्री सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः स्वाहा भूमौ जलम क्षिपेता नीचे जल गिरा दीजिए। ओम वाणे हिरण्यगर्भाभ्यां नमः स्वाहा ओम सचेत पुरंदराभ्यां नमः स्वाहा ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम स्थान देवताभ्यो नमः सागरेभ्यो नमः स्वाहा एकादश रुद्रेभ्यो नमः स्वाहा द्वादश ज्योतिर्लिंगेभ्यो नमः। भाई जी, ए भाई जी, यही सब साइड करो नहीं। ओम हरि ओम ओम सहस्रसे रेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमि गुं सर्वत स्फुर्याति तिष्ठदशाङ्गुलम् पुरुष एवेत गुं सर्वं जदभूतं जगभाव्यम् उतामृतविशेषानो जदन्येनातिरोहते एतावानस्य महिमातो ज्यायाश्च पुरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे त्रिपादोर्ध उदयः पुरुषः पादोस्येऽभवत् पुनः ततो विक्रमत्सासनासनेन अभि ततो विराजजायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरित पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्माद् ज्ञात सर्वहुतः संभृतं पृखदाज्यम् पशोस्ताश्चक्रे वायव्या नारण्याग्राम्याश्च तस्माद् ज्ञात सर्वहुतर्चः सामान्य जिगिरे छन्दागुंस जिगिरे तस्माद्यजुस्तस्माद्दजायत तस्माद् स्वाजायन्त एकेचो भयादतः गावो हजगिरे तस्मात् तस्माज्जाता अजावयः तं यज्ञं बर्हिः प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिषयश्च यत्पुरुषं व्यददुः कतिधा विकल्पयन् मुखं किमस्यासेत् किं बाहु किमोरो पादाौ चेते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहो राजन्यः कृतः ओरो तदस्य यद्वेश्यः पद्व्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूरजो अजायत श्रोत्रार्द्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं श्रेष्णोद्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमृद्रसः श्रोत्रार्थ तथा लोकान् अकल्पयन्नां जत्पुरुषेण हविका देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो स्यासेदाज्यं गृह्मद्मः शरद्धवेः सप्तास्यासन् परिधस्त्रिः सप्त समिधः कृताः देवा जज्ञुं तन्वान अवधं पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनागं महिमानः सचन्। लगाइए सिंदूर। ले सिंदूर लगाइए। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।